नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल आर्ट ऑफ द लाइफ में। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी शिकायत रहती है कि मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा जॉब में। आई एम नॉट गेटिंग प्रमोशन, आई एम नॉट गेटिंग प्रमोटेड। तो पहली चीज़ आती है कि क्या आपको वास्तव में प्रमोशन चाहिए और क्यों चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने कभी प्रमोशन के बारे में सोचा ही नहीं, ये भी होना चाहिए, आराम से जॉब करते जा रहे हैं। जब आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, आपकी कभी इच्छा ही नहीं रही, फिर आपकी ये कंप्लेंट क्यों करें कि आपको प्रमोशन होना चाहिए या मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। और प्रमोशन करने से आपको क्योंकि इसलिए प्रमोशन चाहिए, आपको बहुत साल हो गए हैं या आपको पैसा बढ़ाना है, वो सब भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि करंटली अगर आप प्रमोशन नहीं चाहते हैं और आप अपनी जॉब को सेम कर लेना चलाना चाहते हैं तो वो जॉब ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि एंटायर सिस्टम इज़ ग्रोइंग। आप एक जॉब पर रह के हर साल उस पर इंक्रीमेंट लगता रहेगा, कुछ साल बाद वो जॉब अनवायबल हो जाती है। उस पोजीशन पे कोई कंपनी आपको उतना इंक्रीमेंट क्यों देगी, उतना सैलरी क्यों देगी, आपके बजाय कोई यंगर पर्सन को क्यों नहीं हायर करेगी विच कम्स ऑन लेसर सैलरी। तो अगर हम सिचुएशन देखें आज के 20 साल पहले, आज के 15 साल पहले और आज की, तो प्रमोशन जो एक ऑप्शन होता था, आज शायद प्रमोशन एक कंपल्सन है। एनीवे, दैट इज अबाउट बैकग्राउंड ऑफ प्रमोशन। आज हम अब तो फर्दर हम ज़्यादा बात करेंगे कि प्रमोशन नहीं मिल रहा क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, हमें प्रमोशन चाहिए इस बात को एक्सप्रेस करना है। अगर आप कंपनी को ये नहीं बताएंगे कि आप प्रमोट होना चाहते हैं, आप ग्रो होना चाहते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा आपकी इच्छाएं क्या हैं। हो सकता है वो सोचे कि ये तो बंदा ऐसे ही खुश है, तो व्हाई दे विल प्रमोट यू। तो अगर आप प्रमोट होना चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा कंपनी में, आपको जाके बात करनी पड़ेगी कि यस आई वांट टू गेटिंग प्रमोशन, मुझे कैरियर में ग्रोथ चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आता है किससे बात करें। आपको अपने बॉस से डेफिनेटली बात करनी चाहिए, आपको एचआर से बात भी करनी चाहिए, और अगर आपका रीच बॉस के बॉस से है या कंपनी के प्रमोटर से है तो उनको भी करना चाहिए। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं। आपका कैरियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में बात करना गलत कतई नहीं है। क्या तीनों से बात करना गलत है? वो भी नहीं है, क्योंकि आप पॉजिटिवली आप बात कर रहे हो, आप किसी की शिकायत नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। अगर अपने एचआर को मिलकर बताओगे आपके ऐसी इच्छाएं हैं, आपकी आप ऐसा सोचते हैं अपने कैरियर के बारे में, उसमें गलत नहीं है। अपने बॉस को बताओगे, गलत नहीं है। अपने कंपनी के ओनर को बताओगे, उनसे मिलकर बताते हो, अगर आपकी रीच है, गलत बिल्कुल नहीं है। और साथ साथ इसके बारे में उनके सजेशन भी लें कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ आपकी तरफ सजेशन हो, कहीं मुझे अपस्किलिंग करनी है, कुछ नया सीखना है, ऐसा कुछ करना है, तो उनसे सलाह भी लें। फिर एक सवाल नेक्स्ट आता है कि आप उनको जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो उनको अप्रोच कर रहे हैं, कब करें। ये कभी भी एनुअल अप्रेजल या इंक्रीमेंट के टाइम पे बिल्कुल नहीं करें। वो एक नेगेटिव होता है, उस वक्त होता है कंपनी आपको इंक्रीमेंट देख के एक ख़त्म करना चाहती है उस चैप्टर को, बिकॉज एक एनुअल प्रोसेस है जो सबके लिए है। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको इंक्रीमेंट के 2 महीने 3 महीने बाद एक बेहतर एनवायरनमेंट में बात करनी होगी कि दैट इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर योर करियर। तो जिससे एक कंसंट्रेटेड टॉक हो, एक लॉजिकल उसमें बातचीत हो कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और उस तरह से आपको डिस्कस करना चाहिए तीनों लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट जॉब के लिए क्या तैयारी करें या प्रमोशन के लिए क्या तैयारी करें। पहली चीज़ तो ये है, जो आपकी नेक्स्ट पोजीशन है उसमें देखें वो पोजीशन क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके लिए किस तरह की स्किल चाहिए, उस तरह से आप अपना सोचना शुरू करें, उस तरह अपनी अपस्किलिंग करें उसके लिए, और अपने आप को उसके लिए तैयार करें। अगर कोई बाहर से आपको कुछ क्वालिफिकेशन अर्न करनी पड़ती है वो करें, विद इन कंपनी अच्छा परफॉर्म करें, बेहतर परफॉर्म करें, और उसे जिससे आपको उसके लायक कंसिडर किया जाए। कुछ लोग शिकायत होती है मेरी कंपनी में नेक्स्ट पोजीशन नहीं है बिकॉज उसमें ऑलरेडी कोई आदमी है, वो बहुत सीनियर है, सीजनड है, वगैरह वगैरह वगैरह। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
या मैं यूँ बेहतर कहूँ उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कंपनी आपको प्रमोट करना चाहती है, आपके लिए पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है जहाँ पे कि आपको पूरा नया कानून बनाना पड़ेगा कि नई पोजीशन क्रिएट करने के लिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी आपको रिटेन करना चाहती है, आपको प्रमोट करना चाहती है, तो आपके लिए पोजीशन क्रिएट हो जाती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके बॉस को, कंपनी के ओनर्स को लगता है कि हमारे पास अच्छे लोग हैं, तो दे क्रिएट न्यू बिजनेस प्लान फॉर देम। तो पोजीशन होना नहीं होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना हम कई बार सोचते हैं। और एक अगला सवाल फिर आ जाता है, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सेम कंपनी में प्रमोशन की बात करनी चाहिए या हम बाहर देखना चाहिए। सवाल सही गलत का नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमको अपनी कंपनी में देखना चाहिए, क्योंकि जहां हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारी कुछ क्रेडिबिलिटी है। अगर वहाँ पे हमारी क्रेडिबिलिटी है, हम वहीं पे प्रमोशन की बात करेंगे तो हमारे ज़्यादा चांस है प्रमोशन होने के। दूसरी बात, हमारे रिज्यूम में एक अच्छा लगेगा कि इसने जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसने इंटरनल प्रमोशन लिया, ना कि बाहर किसी कंपनी में गए। तो आपके करियर को भी सूट ये करता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसी कंपनी में आप प्रमोशन लो, और साथ साथ आपके लिए आसान भी है, आपको प्रमोशन लेके परफॉर्म करना भी आसान है। और एक बात कि अगर आप उसी कंपनी में प्रमोशन लेते हो तो सेम मैनेजमेंट जिसने आपको प्रमोशन दिया है वो आगे भी ज़्यादा चांसेस है आपको सपोर्ट करेंगे। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ग्रो इन द सेम कंपनी। लेकिन अगर वहाँ पे बिल्कुल चांस नहीं है, या कुछ आपको लगता है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना है, देन आपको बाहर भी देखना चाहिए, कोई उसमें भी बुरी बात नहीं है। लेकिन पहला प्रेफरेंस डेफिनेटली सीरियसली अपनी कंपनी को देना चाहिए जहाँ आप काम कर रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट, फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कहीं से आपको हेल्प चाहिए, तो आपको करियर कोच की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। जिस तरह हम किसी भी प्रॉब्लम में बाहर किसी चाहे हम डॉक्टर की हेल्प लेते हैं, हम सीए की हेल्प लेते हैं, उसी तरह अगर आपको करियर में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके इश्यूज़ हैं, कुछ आपकी क्लैरिटी करना चाहते हैं, कुछ इसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल करियर कोच की हेल्प लेनी चाहिए। इट्स नॉट समथिंग वेरी कॉस्टली सर्विस। तो अगर कुछ स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, वाई नॉट, तो उसकी सर्विस भी अवेल करें। बट आपको बिल्कुल हक है अपने करियर के बारे में देखने का, रेदर ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और अगर आप टाइमली अपने करियर के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप जल्दी ही ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करी जो कई बार लोग पूछते हैं, वाई आई एम नॉट गेटिंग प्रमोशन। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए यूज़फुल होगा। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन और होते हैं, प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं, और हम किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से या दूसरे माध्यम से आपको ज़रूर जोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको क्लैरिफाई करेंगे वाई यू आर नॉट गेटिंग प्रमोशन एंड हाउ यू कैन गेट प्रमोशन। थैंक यू।